जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में मौसम, जलवायु, वायुमंडलीय संरचना तथा संगठन, तापमान वितरण, तापीय पेटियाँ, वायुदाब तथा वायुदाब पेटियाँ, पवन तथा पवन पेटियाँ, वायु राशि, बताग्र, वर्षण, वर्षा के प्रकार, आर्द्रता, संघनन, वर्षा का वितरण, चक्रवात, प्रति चक्रवात, जेट स्ट्रीम, जलवायु प्रदेश, क्षोभ मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, गुरुत्व प्रभाव, मंडलीय दशाएं में ताप, वायुदाब, आर्द्रता तथा विक्षोभ गतियाँ, आर्द्रता, वायुमंडलीय दशा, मौसमी दशा, जलवायु दशा। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है और इन दशाओं में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, विक्षोभ तथा विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय गतियाँ आती हैं और इन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम एवं जलवायु के रूप में समझा जाता है। मौसम एवं जलवायु, मौसम वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन अभिव्यक्ति है जिसे घंटा, दिन, सप्ताह, माह के संदर्भ में ज्ञात किया जाती है। और मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। मौसम छोटे क्षेत्र का होता है, अधिक अक्षांशीय विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार तथा अधिक जलवायु वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। कई वर्ष, कई दशक के संदर्भ में हम ज्ञात करते हैं। जलवायु वैज्ञानिक 31 वर्ष के समय को आधार अवलिक आदर्श मानते हैं। नोट: मौसमी दशाओं के दीर्घकालिक औसत से जलवायु ज्ञात होता है। मौसम में देशांतरीय विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार के क्षेत्र में एक समान मौसम नहीं होता है। और जलवायु छोटे क्षेत्र का होगा और बड़े क्षेत्र का भी जलवायु होगा। अक्षांशीय, देशांतरीय, विषांतरीय क्षेत्र में एक जलवायु हो सकती है। मौसमी प्रदेश के अंतर्गत कई मौसमी प्रदेश, जलवायु प्रदेश। मीन्स क्वेश्चन: मौसम एवं जलवायु में अंतर संबंधों का निर्धारण करें। वायुमंडलीय दशाओं के निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक। खगोलीय कारक में घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य तप, इंसोलेशन, अक्षांश, सूर्य की किरणों का झुकाव। वायुमंडलीय कारक में वायुमंडल की संरचना, संगठन, पारदर्शिता। स्थल एवं जल में स्थल एवं जल का वितरण तथा प्रकृति। 5. स्थलाकृतिक अवलिक उच्चावाच कारक, ऊंचाई, स्थल रूप की प्रकृति, उच्चावाच। 5. मानवीय कारक, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। पृथ्वी की वायुमंडल की संरचना तथा संगठन। 1 में वायुमंडल की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी अत्यंत गर्म और गैसीय अवस्था में थी, जिससे हीलियम और हाइड्रोजन का उत्सर्जन होने से प्राथमिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। अतः हीलियम एवं हाइड्रोजन वायुमंडल के प्राथमिक गैस है। पृथ्वी की भूगर्भीय क्रिया के कारण ज्वालामुखी विस्फोट, महाद्वीपीय विखंडन, विस्थापन, प्लेटों के संचलन के कारण धूलकण और विभिन्न प्रकार की गैसों का वायुमंडल में प्रवेश हुआ। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन जैसे तत्वों के प्रवेश की स्थिति में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की अभिक्रिया से जल H2O की उत्पत्ति हुई। जल के वाष्पीकृत होने से वायुमंडल में जलवाष्प का विकास हुआ। जैसे धूलकण तथा जलवाष्प वायुमंडल के मुख्य संघटक तत्व हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 जैसी भारी गैसें निचले वायुमंडल में और हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस से ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है। धूलकण एवं जलवाष्प निचले वायुमंडल में ही मुख्यतः पाए जाते हैं। इसी कारण वायुमंडलीय भार का 90% से अधिक निचले वायुमंडल में पाई जाती है। जल की उपलब्धता के साथ जैविक जगत का विकास हुआ, जिससे जैविक क्रियाओं, श्वसन क्रिया तथा वनस्पतियों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण वायुमंडल के वर्तमान स्वरूप का निर्धारण हुआ। वायुमंडल का संघटक तत्व गैस, धूलकण, जलवाष्प गैस, नाइट्रोजन 78%, प्रोटीन निर्माण, ऑक्सीजन 20.9%, श्वसन, आर्गन 0.9%, CO2 0.041%, कार्बन रिपोर्ट वृद्धि हुई। ओजोन 0.001% परिवर्तनशील, ऑक्सीजन 0.001% परिवर्तनशील, नियोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें।
CO2 प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है और यह पार्थिव विकिरण के अधिकांश भाग का अवशोषण करती है और वायुमंडल को गर्म रखती है। पृथ्वी पर तापमान का आधार है। ओजोन, यह सूर्य उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों UVR के अधिकोष ओजोन, यह सूर्य उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों UVR के अधिकांश भाग को अवशोषण करती है और इससे मानव की रक्षा करती है। धूलकण, डस्ट पार्टिकल्स, पार्थिव धूलकण, ब्रह्मांडीय धूलकण। ब्रह्मांडीय धूलकण में ये ऊपरी वायुमंडल में स्रोत ब्रह्मांडीय पिंड और पार्थिव धूलकण में मुख्य स्रोत औसत 12 किलोमीटर तक और सर्वाधिक 5 किलोमीटर तक। स्रोत पृथ्वी आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। संघनन के आधार हैं। धूलकणों के ऊपर ही जलवाष्प संघनन होता है। आर्द्रता, निचले बादल से वर्षा होती है। जलवाष्प स्रोत, पृथ्वी का जलीय भाग एकमात्र स्रोत है। संघनन का आधार है। जल का वाष्पीकृत रूप जलवाष्प औसत 12 किलोमीटर तक उपस्थित, सर्वाधिक 5 किलोमीटर तक उपस्थित। वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर 6 मुख्य परतें पाई जाती हैं। एक में क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर 12 किलोमीटर ऊंचाई, संताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर, मध्यमंडल मेसोस्फीयर 880 किलोमीटर, तापमंडल थर्मोस्फीयर 500 किलोमीटर, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर 200 किलोमीटर, चुंबकीय मंडल मैग्नेटोस्फीयर 80,000 किलोमीटर।